अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे तरफ से नमस्कार सभी भाइयों को और जुमा मुबारक बहुत बहुत आप सभी भाइयों को। अच्छा चलिए मैं कुछ खास बातें बता दूं। दुबई का नियम कानून जो चेंज हुआ है ना उसके बारे में बता दूं। बहुत लोग आप लोग पूछ रहे हो कि सर आप थोड़ा बताओ क्या क्या मतलब नया नियम लगा है। तो आप लोग न्यूज़ में तो ऐसे देख ही रहे होगे, लेकिन मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। सबसे पहली बात तो यहाँ पर नियम ये लग गया कि पहले कंपनियों का मनमानी चलता था। अब आप लोग आँख बंद करके दुबई आ सकते हो। क्यों कि पहले जैसा बात नहीं रहा। पहले भी स्ट्रिक्ट था, लेकिन उसमें भी चीटिंग कर देते थे कंपनी वाले, सैलरी नहीं देते थे। और एटीएम जो पहले भी था ना हुकूमत की तरफ से कि जितने वर्कर आते हैं सबको एटीएम दो, लेकिन एटीएम नहीं दे करके खुद पैसा निकाल लेती थी कंपनी। और उसका ओटीपी गवर्नमेंट के साइट पे जाता था कि हाँ सैलरी ये मिल रहा है वर्कर को, लेकिन वर्कर को ना मिल के किसको मिलता था? कंपनी वाले को ही मिल जाता था, वो लेता था, खुद ही निकालता था। अभी नियम लगा दिया है कि अगर एक आदमी भी पकड़ा गया ऐसे गलती में, कंपनी वाला खुद अगर सैलरी नहीं उठा रहा है, वर्कर का नहीं दे रहा है, तो उसके ऊपर फ़ाइन है, जेल भी है और कंपनी बैन हो जाएगा और उसका ट्रेवल बैन है, यानी जा भी नहीं सकता है कंपनी, यहाँ से छोड़ कर भाग भी नहीं सकता अपने देश में। ऐसा कुछ लोग पकड़े गए, यहाँ पे बहुत लोग पकड़े गए ऐसे कंपनी वाले। और मनमाना जो करते थे ना छोटे मोटे जो कंपनी वाले, छोटे मोटे क्या, यहाँ 20-25 हज़ार दरहम का यहाँ लाइसेंस मिल जाता है, तो अपने आप को वो लोग क्या बोलते थे, हम कंपनी वाले हैं, ये आईडी मेरा है, ये देखो लाइसेंस मेरा है। कोटा मिल जाता है, एक लाइसेंस अगर आप निकालेंगे ना तो उस पर 20-25 आदमी का कोटा मिल जाता है। वो लोग कोटे में निकाल करके वहाँ से आदमी बुला लेते थे। लोग कहाँ से? इंडिया से, चाहे कहीं से भी, नेपाल से, कोई भी कंट्री से बुलाते थे, जहाँ से अप्रूव रहता था कोटा, वहाँ उस कंट्री को बुला करके ये लोग सप्लाई में डाल देते थे। फिर सप्लायर से पैसा ये लोग खुद ले लेते थे, देते नहीं थे, एटीएम के थ्रू दिखा देते थे कि वर्कर ले लिया पैसा। ये सब का शिकायत बहुत गया गवर्नमेंट के पास, तो फिर गवर्नमेंट पूरा स्ट्रिक्ट कर दिया कि अब कोई भी ऐसा करेगा तो 10 लाख फ़ाइन है उसके ऊपर, 10 लाख दरहम फ़ाइन। फिर उसका ट्रेवल बैन, जब तक वो पैसा नहीं भरेगा जब तक कोई देश से जा भी नहीं सकता। कंपनी भी बैन, कंपनी भी नहीं चला पाएगा। इसलिए अभी छोटे मोटे कंपनी वाला का हालत ख़राब। ठीक है, अब आंख बंद करके आप आ सकते हो आप लोग, और क्या क्या कर सकते हो यहाँ करके, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा वीज़ा पे आप आ सकते हो, किस पे नहीं काम कर सकते हो, सब बता दे रहा हूँ। अच्छा 2-3 कंपनी वाले हैं, वो बार बार मेरे को बोल रहे हैं कि प्लीज़ आपको इतना कमेंट आता है सब और आप इग्नोर कर देते हो, नहीं बताते हो, तो प्लीज़ हमारे लिए आदमी कुछ प्रोवाइड कर दो, दे दो मेरे लिए। तो मैं तो अपने तरफ से नहीं दूंगा, लेकिन आप लोग व्हाट्सएप पर मेरा आ जाना, मैं वो कंपनी का पूरा डिटेल दे दूंगा। आप लोग कंपनी वाला से बात कर लेना, ठीक है? कंपनी वाला से बात कर लेना, आप लोग को अच्छा लगेगा, सब कुछ सही लगेगा तो आप लोग डायरेक्ट उसमें काम करा लेना। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा वो लोग बोल रहा है देने के लिए, 2-3 कंपनी वाले हैं, अच्छी कंपनी में जानता हूँ उनको, अच्छे कंपनी वाले हैं और सैलरी भी अच्छा खासा है, आज के दौर के हिसाब से बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मैं व्हाट्सअप नंबर इस पर डाल दूँगा, उस पर आप लोग जुड़ जाना, मैं कंपनी का नाम बता दूँगा उसी पर। और फेसबुक पर इसलिए नहीं डालता हूँ ना कि एक तरह से उसका प्रमोशन हो जाएगा वो कंपनी वाला का, तो हम तो उसका प्रचार नहीं कर रहे हैं ना। जो जाने के लिए इंटरेस्टेड होगा वो व्हाट्सएप पे आ जाना, मैं आपको बता दूंगा इस कंपनी में ये काम है, आप वहाँ बात कर लो तो आप कर लेना, ठीक है? चलिए दूसरी बात अब मैं बता रहा हूँ, यहाँ जब भी आओ आप लोग दुबई में जब भी आप लोग आओ ना, तो फ़ोटो वोटो खींचना पूरा ममनू है यहाँ पर। फ़ोटो मत खींचना, यहाँ पर एयरपोर्ट से ही ममनू हो गया है। एयरपोर्ट का वीडियो मत बनाना, फ़ोटो मत खींचना, व्हाट्सअप से भेजना भी मत कहीं। कोई गलत वीडियो जैसे कोई आता है ना, जैसे कोई लड़ाई झगड़े वाला, तो उसको शेयर भी मत करना आप लोग, कि यहाँ चलते फिरते राह में मोबाइल लेके चेक करते हैं लोग पुलिस वाले। अगर निकल गया कि आपने व्हाट्सअप से भी कुछ यहाँ के बारे में कुछ भेजे हो या कोई शेयर किए हो, तो फिर गनीमत आपका नहीं है, आप फिर जेल जाना ही है आपको। तो नए लोगों के लिए बता दे रहा हूँ, पहले जो लोग गलती किए सब लोग जेल के अंदर हैं ना, अभी रो रहे हैं ना, गा रहे हैं ना अभी सब लोग, वो सबसे बचो आप लोग, ठीक है? VPN जो होता है ना, VPN मत लोड करना, VPN लोड करना ही मत गलती से। VPN भी चेक करती है यहाँ के पुलिस। अब वो लोग कितने लोग का चेक करेगा? अचानक किसी का भी, जैसे कैसे रेलवे में टीटी आता है, अचानक बोलता है टिकट दिखाओ, लाखों का भीड़ रहता है तब भी चेक कर लेता है ना टीटी, उस तरह से यहाँ भी चेक कर लेते हैं पुलिस वाले, मोबाइल दिखाओ। मोबाइल में गलत फिल्म भी मत रखना, गंदा फिल्म भी मत रखना आप लोग। अगर निकल गया गंदा फिल्म वगैरह तो उस पर भी फ़ाइन है आपका, ठीक है? बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। तो अभी आप लोग को दुबई आना चाहिए आंख बंद करके, क्योंकि हर कंट्री से अच्छा हो गया है दुबई, क्योंकि
सैलरी अब फंसने वाला बात ही नहीं है। अगर आप लोग का सैलरी पहले से भी फंसा हुआ है तो आप लोग आमिर सेंटर में जाओ और जा कर के आप लोग बताओ कि हमारा सैलरी अभी तक नहीं दिया, क्योंकि गवर्नमेंट में ये जून महीने से 1 जून से नियम लगा दिया था कि हर हाल में हर 1 तारीख को सबको सैलरी देना है। तो लोग बेचैन थे, छोटे मोटे जो कंपनी वाले थे सब बेचैन थे कि कैसे सैलरी डाल दिया जाए वर्करों का, नहीं तो अगर OTP नहीं जाएगा गवर्नमेंट के साइड पे तो उसका कंपनी बैन होगा और उसका सजाए भी होगा, उसका ट्रेवल भी बैन होगा वो आदमी का जो ओनर रहेगा कंपनी का। इसलिए सब लोग बेचैन थे। अब हर महीने का 1 तारीख को मिल जाएगा सैलरी सबको। नहीं मिल रहा है तो आमिर सेंटर जाओ, मोहरे में जाओ, जाके कंप्लेन करो आप लोग कि सर इतना नियम कड़क होने के बावजूद भी सैलरी नहीं दिया, तो देखिए उसका कंपनी बैन हो जाएगी और बहुत बड़ा उसके ऊपर केस बनेगा। ठीक है। और दूसरा क्या काम करना है, आप लोग पूछते हो मेरे से, बहुत लोग पूछते हो कि सर कौन सी कंपनी में आनी चाहिए, तो हम ये बोलेंगे कोई भी कंपनी रहे, आप मेहनत करोगे तो ही पैसा देगा। सप्लायर भी यहाँ ज़्यादातर के सप्लायर हैं, लेकिन उसमें भी अच्छे सप्लायर हैं। अब तो छोटे मोटे कंपनी वाले सब भाग ही जाएंगे, क्योंकि पहले लोग क्या करते थे 10, 20, 50 आदमी को रख लेते थे, सैलरी देते नहीं थे, विजिट वाले को बुला के अपने पास रखते थे। 2 महीना का जिसका वीज़ा रहता था उसको 2 महीना काम करा के भगा देते थे। भगा देने का मतलब ट्रिक से रखते थे, अगले महीने दूंगा पैसा, अगले महीने दूंगा, ऐसे करके जब देखते थे 2 महीना पूरा होने वाला है तो डरा देते थे, अब पुलिस आएगी, छापा पड़ेगा, ये होगा, भाग जाओ नहीं तो फंस जाओगे। तो ऐसे मान लो 50 आदमी को रखा और सप्लायर में दिया है किसी दूसरे कंपनी में 50 आदमी को, एक आदमी के पीछे कम से कम गिरी हालत में वो 5,000 रुपया लेता है, एक आदमी के पीछे मिलता है सप्लाई में। ठीक है, मतलब 4,000 से लेकर 5,000 तक मिलता है। तो अगर 50 आदमी रखा तो कई लाख रुपया कमा लिया आपके पीछे, अब वो सब बंद हो गया धंधा, अब ये सब नहीं कर पाएंगे। यही सब शिकायतें गया ना गवर्नमेंट के पास, तो उसने ऐसा इतना स्ट्रिक्ट लगा दिया नियम। तो अभी आप लोग आंख बंद करके आ सकते हो, आप लोग आकर दुबई में रहो। और कंपनी का मेस मत ढूंढो कि मेस रहेगा उसी कंपनी में जाऊंगा। मेस वाला जो कंपनी होता है ना, 100 में से 98 कंपनी में 98 में खाना अच्छा नहीं मिलता है मेस में। सुबह का शाम, शाम का सुबह, बसिया तसिया सब मिला के खिलाते हैं और भूख लगा रहता है तो आदमी खा लेता है, मजबूरी रहता है तो आदमी खाता है। ठीक है, लेकिन वो खाना अच्छा नहीं रहता है। जैसे जेल में खाना मिलता है ना, सेम वैसा ही आपको मिलेगा, कोई स्वाद नहीं, टेस्ट नहीं। 2 ही कंपनी में, 100 में से 2 कंपनी को ही खाना अच्छा रहता है, वो भी उतना अच्छा नहीं रहेगा लेकिन रहेगा, नॉर्मल रहेगा। इसलिए आप लोग, जो कंपनी अगर पैसा देती है कि 200 दिरहम खाने के लिए अलग से दे रही है, मान लो 1200 सैलरी है, 200 खाने के दे रहा है, तो आंख बंद करके उसमें आ जाओ। ठीक है, क्योंकि 200 दिरहम खाने के लिए कम नहीं होता है। आप लोग 4 आदमी मिल के बनाओगे तो 4 ना कितना हो गया, 800। महीने में 800 दिरहम नहीं लगता है 4 आदमी को खाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा 500, 300 का आप पेप्सी वेप्सी पियो, जो भी करना है वो करो। मतलब एक साथ मिल के बना के खाने पर कम पैसा लगता है। अलग बनाओगे तो एक आदमी को 300 रुपये भी कम पड़ेगा, 300 दिरहम भी। इसलिए कभी भी जोड़ी में बनाओ। और कोई भी फ़ोटो मत खींचो, वीडियो मत बनाओ, कोई शेयर मत करो, आओ काम करो। गर्मी का दिन है तो ये हिम्मत बांध के आओ कि जाना है तो कमाना है, भागना नहीं है, माँ बाप को धोखा नहीं देना है। पैसा आपका माँ बाप कैसे देगा, कर्जा लेके देगा, ज़मीन बेच के देगा, गहना बेच के देगा। आकर के भागो मत। 2-3 महीना प्रॉब्लम होगा आपको, 2-3 महीने के बाद ऑटोमेटिक सब कुछ सही हो जाएगा। दिल करेगा ना आने के बाद ना कि अब भाग जाऊँ, आप 2-3 महीना रुक जाओगे ना तो आप 3 साल भी नहीं जाओगे, फिर बोलोगे 2 साल और रहना चाहिए, 5 साल 10 साल ऐसे लोग रह जाते हैं। ठीक है, तो खास करके यही बात है। मैं इसमें डाल दे रहा हूँ अपना मोबाइल नंबर, तो पहले भी बहुत बार डाला हूँ व्हाट्सएप का, फिर भी अभी डाल देता हूँ। जिसको भी अगर कंफर्म करना होगा कोई बात तो इस पर कर लेना। और आप लोग आंख बंद करके आओ, अभी नियम सब सही हो गया। ठीक है, यहाँ जितने उल्टी पुल्टी छोटी मोटी कंपनियाँ था सब बंद हो गई, सब भाग रहे हैं वो लोग। अब जो भी बचेगा ना तो लिमिटेड बचेगा, और जो सैलरी टाइम टू टाइम देने वाला रहेगा वही बचेगा। छोटे मोटे का गुजारा नहीं है। ओके, चलिए शुक्रिया, थैंक यू। एक दूसरे को शेयर कर देना। और बार बार एक ही चीज़ बोलूँगा कि गलती से भी वीडियो नहीं बनाना है यहाँ आकर के, कोई भी चीज़ का। ओके।